अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमहंस वर रूपानुगाचार्य वर परिव्राजकाचार्य वर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय विश्व वरेण्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के शुभद चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। उसके पश्चात उपस्थित श्रोता मंडली भक्तों को मेरा यथा योग वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम। तो कल से ये बात हुई थी मौलवी साहब में और उसमें कि हम जिनको अल्लाह कहते हैं आप जिनको भगवान कहते हैं, तो ये जो मूर्ति पूजा है वो तो हमारे कुरान में बताई नहीं गई है। फिर ये मूर्ति पूजा की आप जो कल्पना करते हैं हम इसको ठीक नहीं मानते। मूर्ति पूजा की कल्पना मौलवी साहब कह रहे हैं हम ठीक नहीं मानते। तो हमारे यहाँ से उत्तर एक दफे दे दिया गया कि मूर्ति पूजा कल्पना नहीं है, मूर्ति कल्पना नहीं है। ध्यान रहे भगवान का श्री विग्रह नित्य विग्रह है, भगवान श्याम सुंदर का विग्रह नित्य विग्रह है, भगवान श्री राम का नित्य विग्रह है। जयदेव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में जब दशावतार की पूजा की जय जय देव हरे, तो उन्होंने सभी अवतारों का स्मरण किया और सभी अवतारों की नित्यता का बोध बताया। ध्यान रहे भगवान श्री कृष्ण से ही सारे अवतार निकले हैं। भगवान विष्णु उनके अंश हैं, ब्रह्मा जी उनके अंश हैं, शंकर उनके अंश हैं। तो जय जय देव हरे भगवान श्री कृष्ण की वही मत्स्य अवतार है, वही नरसिंह देव है, वही कच्छप अवतार है, वही राम कृष्ण परशुराम हलधर इन रूपों में। यदि आप श्री राम तापनी उपनिषद खोलें तो हम देखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म इन चारों के अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। ये जो चतुर्भुज है या चतुर्व्यूह है ये हमेशा एक समान ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मण राम के बिना रहेंगे या भरत शत्रुघ्न। इसी प्रकार से बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं रहेंगे। जब तक हमें ये ऊपर के लोगों की जानकारी नहीं होती, जैसे संक्षेप में इन शॉर्ट भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध। ये भगवान का व्यू है। भाई एक मेरा भाई है, एक मेरा बेटा है, एक मेरा नाती है, हम चारों ही हैं। हम चारों से ही ये क्या बना है? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त का अधिष्ठाता मैं वासुदेव स्वयं हूं, अहंकार का अधिष्ठाता मेरे भाई बलराम जी हैं, जिनको हम यदि ये कहें कि इस संसार में
सबसे बड़े सेवक यदि कोई है तो बलराम जी हैं, और उन्हीं बलराम जी से हम सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, सेवा की परिपाटी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, सेवा का अधिकार प्राप्त करना और सेवा की परिपाटी प्राप्त करना, इसमें भी हमें ध्यान देना होगा कि जो चीजें हमें प्राचीन काल से चली आ रही है वही मानना होगा। कोई भी नया व्यक्ति नए तत्व ज्ञान से इन चीजों को बदल नहीं सकता। यदि कोई हमें पारंपरिक ज्ञान नहीं देता तो मत सुनो। जो चीजें शास्त्रों में नहीं है, यदि वो उनके विरुद्ध कहता है तो उसकी बातें मत सुनो। यदि कोई यह कहता है कि भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां से चले आओ। यदि कोई यह कहता है कि शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से चले आओ। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने क्या कहा था भक्ति रसामृत सिंधु में? ये ग्रंथ किसके लिए लिखे गए? जो इन ग्रंथों को नहीं मानता उसकी बात मत सुनो। कैसे भक्ति करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने रूप मंजरी को भेजा ना संसार में, रूप जाओ, मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर आ रहा हूं और बताओ लोगों को कैसे भक्ति करनी है। यदि कोई ये कहता है कि शास्त्र मत पढ़ो, तो उसके पास भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक लेकर के जाओ। महाराज, इसमें तो ऐसा लिखा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आजकल ये जो बातें हो रही हैं, कृपया इनका समर्थन ना करें। हम भक्ति भी कर रहे हैं और वो भी अधिकचरी नहीं। भक्ति पूर्ण करनी होगी, पूर्णता प्राप्त करनी होगी हमें। अभी इसी जन्म में कुछ अपूर्णता रह गई तो जो हमारे अगले जन्म बिगड़ेंगे उनको कौन देखेगा? अपूर्णता मत रखो, पूर्णता के साथ चलो, परफेक्टनेस के साथ चलो। हमारे जीवन में भक्ति की परफॉर्मेंस पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। तो आज हमारे हर सभी के घर में मूर्तियां हैं, और मूर्तियों का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का स्वयं विग्रह। हम यदि बाजार से मूर्ति लेते हैं तो आप ये निश्चित जानिए, ये मैं गुरु जी का वचन बोल रही हूं। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा हार्ट उसी मूर्ति पर जाएगा, तुम्हारी आंखें उसी मूर्ति को पसंद करेंगी जिस मूर्ति को तुम्हारे घर की सेवा लेनी है। मूर्ति मौन भाव से रहती है और हमें सब कुछ देखती है। लाखों उदाहरण पड़े हैं जब मूर्ति ने प्रसाद भी पाया है, मूर्ति ने बातें भी की है, मूर्ति ने अपना सब कुछ बताया है। ऐसे सबके यहाँ पे उदाहरण है ना। मैं सो गया था, अचानक मूर्ति ने कहा कि तुमने मुझे आज मेरी ये सेवा छोड़ दी, तुमने मेरा ऐसा किया वैसा किया। ऐसे सब लोग बातें करते रहते हैं। तो मौलवी साहब को उदाहरण देते हुए कहते हैं, ध्यान से सुने, ये सिद्धांत है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग जिनको अल्लाह कहते हैं, वैष्णवदास बोले, हम उनको भगवान कहते हैं। अल्लाह कहो या भगवान कहो, भगवान एक ही है। मुसलमानों को किसने पैदा किया? भगवान विष्णु ने। हिंदुओं को भगवान विष्णु ने, ईसाइयों को भगवान, जीव मात्र ही भगवान विष्णु का अंश है। जीव मात्र ही भगवान का अंश है। यहां भी समझ लो, ब्रह्म का अंश नहीं है जीव, परमात्मा का अंश नहीं है। अर्जुन ममैवांशो, मेरा अंश है, मेरा। आपका अंश कैसे बन गया? मेरी तटस्थ शक्ति है, उसका अंश है जीव। तो ना ब्रह्म का अंश है ना परमात्मा का। और ध्यान रहे, अल्लाह ब्रह्म तक ही सीमित है। आगे बताएंगे, देखिए। कुरान तथा हमारे यहाँ कुरान, उनके हमारे यहाँ पुराण, उनके यहाँ कुरान। कुरान तथा पुराणों में देश और भाषा के भेद से परमेश्वर के अनेक नाम हैं। देश और भाषा, जो लोगों ने भाषा विज्ञान का अध्ययन किया होगा वो लोग जानते हैं कि एक दो ही परिवार हैं, भारत यूरोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ परिवार।
साउथ की भाषा संस्कृत से निकट तो है लेकिन संस्कृत से निकली नहीं है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। लेकिन जो अंग्रेजी, मराठी, बंगाली इत्यादि भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली है। जैसे कि ट्री समझ लीजिए, TREE, टी का बन गया तरु। रिपीटेशन हिंदी में आ गया पिष्टपेशन। ब्रदर, BR, भ्रातृ, ब्रदर, मातृ, मदर, सस्यजी, सिस्टर, विविध, विविध, पथ, PATH, पाथ। तो इस तरह से अंग्रेजी से ही अंग्रेजी इत्यादि सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। और यदि शुद्ध बंगाली पढ़ने जाओ तो शुद्ध मराठी पढ़ो, वो सब संस्कृत के ही शब्द होते हैं, संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। तो विचार यह है कि जो नाम परमेश्वर के समस्त भावों को व्यक्त करता है। अच्छा भाई, परमेश्वर है अर्थात सुपर सोल है, अर्थात उसके अंदर ब्रह्मत्व भी है, अर्थात उसके अंदर परमात्मात्व भी है। तो जिसको आप परमेश्वर कह रहे हो उसके अंदर सब चीजें आनी चाहिए कि नहीं? अरे हमने तो सुना है कि हमारा कन्हैया जो भगवान विष्णु है वो सांवला, सलोना, सुंदर सा तो है, लेकिन माधुर्य का क्लाइमैक्स भी उसमें है। तुम्हारे अल्लाह में है क्या? यहाँ पर प्रश्न उठता है। देखिए कितना सुंदर विवेचन है। तो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के समस्त भावों को, अर्थात परमेश्वर में जितने भी भाव हैं उनको व्यक्त करता है। अच्छा, हमें जब आपकी रुई दे दो, है तुम्हारे पास रुई? हाँ, दे दो। आपको मिट्टी दे दो बस बत्ती बनाने की। प्लीज शांति रखें। वह विशेष रूप से आदरणीय है, इसलिए हम लोग अल्लाह, ब्रह्म, परमात्मा इन नामों से भगवान नाम के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? हम ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है वो भगवान नाम के प्रति ज्यादा है। नरसिंह भगवान, मत्स्य भगवान, बराह भगवान। कृपया, ये कौन है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? योगेश कंवर। योगेश कंवर, आप प्लीज अपना ये बंद कर दीजिए, बाद में चालू कीजिए। जिसमें बड़ा और छोटा, बड़ा और कुछ भी नहीं है, उस पदार्थ का नाम अल्लाह है। अब इसको कैसे डिफाइन किया? अल्लाह किसको कहते हैं? जिससे बड़ा कोई नहीं है। तो अत्यंत भ्रत भाव को ही हम परम भाव नहीं मानते। वहां पे कह दिया कि अल्लाह का मतलब है वो विशाल है, व्यापक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है? विशाल है, व्यापक है, हम इतने भर को ही भगवान नहीं मानते कि भगवान विशाल है, व्यापक है, सबके हृदय में विराजमान है। हम इतने भर को ही नहीं मानते, बल्कि हम क्या मानते हैं कि जिस भाव में चमत्कारिता है, मधुरता है, वही भाव अधिक आदरणीय है। तो क्या चीज सामने आई? जो अल्लाह है वो हमारे ब्रह्म के बराबर हो गए। ध्यान रखें, अल्लाह ब्रह्म के बराबर हो गए। और इन दोनों का अर्थ हो गया कि जो बहुत विशाल है, लेकिन अल्लाह भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्म जैसे कि हमारे यहाँ ज्योति स्वरूप है, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान की जो प्रभा है, कांति है, वही ब्रह्म है, वही अल्लाह है। यदि कोई सूफी अथवा मुसलमान मौलवी मिल जाए जो संत किस्म का है, तो आप यदि उनसे पूछें कि मोहम्मद पैगंबर इत्यादि जो आपके यहाँ पर बड़े बड़े सूफी संत इत्यादि हुए हैं, उनको भगवान का रियलाइजेशन कैसे हुआ, तो उनका उत्तर होगा, हमें प्रकाश दिखाई दिया। नूर, नूर कहते हैं उसको। हमें प्रकाश दिखाई दिया जिसको देख करके हम मूर्छित हो जाते हैं। तो अल्लाह जो है वो क्या, कहां तक पहुंचे मुसलमान? ब्रह्म ज्योति तक। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो नूर है, वह अल्लाह है। इन अल्लाह में
मधुरता की चमत्कारिता नहीं है। अल्लाह इनके यहाँ चमत्कारिता नहीं करता, अर्थात इनका अल्लाह गिरिराज गोवर्धन नहीं उठाता, यशोदा मैया के डांट नहीं खाता, नंद बाबा की खड़ाऊ नहीं उठाता। हमारे यहाँ पर जो हमारे शास्त्र हैं, वेद और पुराण, उसमें भगवान श्री कृष्ण ये सब कार्य करते हैं और हम इनको विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट स्वीकार कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि ईसाइयों के भगवान अलग हैं, मुसलमानों के अलग है, पारसियों के अलग है, सिखों के अलग है। सबके एक ही है विष्णु और जीव मात्र ही वैष्णव है। जीव मात्र ही वैष्णव है। इसलिए किसी को इसी दृष्टि से देखो। कल भी बताया था कि हम यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो उसके हृदय में विराजमान भगवान को कर रहे हैं। जहां तक कि हम सूर्य को भी प्रणाम कर रहे हैं तो उनके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। तो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जो अल्लाह है वो ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, उनके अंदर ना तो चमत्कारिता है और ना ही मधुरता है। और यह भाव बहुत आदर की बात है, नहीं तो हमारे अंदर सेक्युलरिटी आ जाएगी। सब कुछ एक ही है, सभी को मानो, क्या फर्क पड़ता है, और जा करके मुसलमानों की कब्र पर प्रणाम कर आए भाई, सब एक ही है। ये मूर्ख लोग हैं। अजमेर जाएंगे, कौन है हमारा सलीम चिश्तिया, किसी ताजमहल है, अरे वहां पे कब्रें पड़ी हुई है, वहां पे क्यों प्रणाम करोगे? कब्रिस्तान में जाना है, सब एक ही है। नहीं, पारसियों के पास आ जाओ, अग्नि में लाश को फेंकाते हैं, अग्नि कुंड में, और कुआं जा करके लाश को खा। कम से कम हिंदुओं के श्राद्ध संस्कार तो होते हैं। शव का भी हम सम्मान करते हैं, शव को भी माला पहना करके सम्मान कर देते हैं, उसको ठीक से चिता दे देते हैं, हम समझते हैं। और हमारे जो परम वैष्णव साधु हैं उनको तो हम बिल्कुल समाधि में अपने पास ही रखते हैं, समाधि उनके साथ ही हम बैठे हुए हैं। तो जो हमारे अंदर चमत्कारिता है, विशालता है, वो दूसरे, हम धर्म नाम नहीं लेंगे, दूसरे विचारों में आ नहीं सकती। मैंने वहां पे चादर चलाई, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। क्या मनोकामना पूरी हो गई? बेटी होगी, बेटा हो गया, अरे संसार का सारा की सारा जितना भी सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब निकलो उससे बाहर, निकल के दिखाओ। और एक चीज स्पष्ट हो गई, अल्लाह ब्रह्म है, वो ज्योति स्वरूप है। पारसी के यहाँ भी अग्नि देवता की पूजा होती है। अब ये कह रहे हैं अत्यंत व्रत कहने से एक प्रकार की चमत्कारिता होती है कि भगवान विश्व व्यापक हैं, किंतु उसके विपरीत भाव अत्यंत सूक्ष्म भाव में भी एक प्रकार की चमत्कारिता है। तो आपके पास साइमल्टेनियसली दोनों चीज होनी चाहिए। आप विशाल भी हैं और सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। वो चमत्कारिता क्या है, वो मधुरता क्या है? कौशल्या जी के यहाँ पे भगवान राम प्रकट हुए ना, वहां पे भी वही हुआ। आप प्लीज आज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, कंसंट्रेशन चला जाता है। तो भगवान श्री राम वहां पे माधुर्य देखा गया ना। क्यों, क्या कहा कौशल्या जी ने? ठीक है, लेकिन अभी आप शिशु लीला कीजिए, बालक बन जाइए। देवकी भी कह रही है, मैंने आपकी प्रार्थना की थी, कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर आओ, अब आप पुत्र बन जाओ। आप चतुर्भुज स्वरूप में मुझे दर्शन दे दिया, लेकिन माधुरता कहाँ ज्यादा चली गई? यशोदा के पास। राधिका को बुलाना। राधो, कृष्णा प्रभु जी, आप अपना म्यूट कर लो योगेश प्रभु। हाँ मैं कर, एक सेकंड।
अपने खो गए। तो वहां जो यशोदा जी हैं, उनकी माधुरता और भी सीमा में बढ़ गई। वहां पर जो शिशु है और यहाँ पर जो भगवान श्री राम के यहाँ पर शिशु है, तो क्या हुआ? क्या कह रही है कौशल्या जी, है ना, सबने पढ़ा है कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। वो बालक राजा के बेटे बन गए और रोने लगे। और यहाँ पर अंगूठा चूसने वाला बालक ने मार्कंडेय जी को दर्शन दिए। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 11वां अध्याय। करार विंदेन पादार विंदम मुखार विंदम विनिवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट के पत्र के दोने में मार्कंडेय जी को दर्शन दिए हैं। मार्कंडेय जी की माया के दर्शन करना चाहते थे भगवान के, और भगवान ने कहा ले मेरी माया के दर्शन कर। और माया के थपेड़ों में ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, बार बार उनके मुंह के अंदर आए, बार बार बाहर गए। थक के जब चूर हो गए तब भगवान मंद मंद मुस्कुराए और पेड़ के पत्ते पर क्या कर रहे हैं? अपने पैर के बाएं अंगूठे को चूसते हुए भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो ये हमारे भगवान में माधुर्यता की सीमा है, क्लाइमैक्स है। इससे अधिक माधुरता कहीं और नहीं देखी जाती, ना नरसिंह अवतार में, ना ही मत्स्य अवतार में। कच्छप अवतार में भी तो देखो ना, जब उनके ऊपर मंदार पर्वत रखवा दिया गया तो उनको कैसा आनंद हो रहा है कि मानो मेरी पीठ में खुजली हो रही थी। परंतु देवताओं दानवों का काम होना चाहिए। तो ये चीजें और जगह नहीं मिलती। मुसलमानों से बात की जाती है, इश्क को दिल में दे जगह गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती, ऐसा वो कह रहे। प्रेम जो सूफियत है, प्रेम है, उसको हृदय में जगह दे दो। गालिब कहते हैं जो विक्टर है ना, जो जीत लेता है उसको गालिब कहते हैं। इल्म से, ज्ञान से प्रेम नहीं आता। तो ये जो प्रेम की चीजें हैं, ये यद्यपि कृष्ण अवतार में पूर्णता है, तथापि भगवान श्री राम के जीवन में भी हम ऐसी मधुर, अति मधुर लीलाएं देखते हैं। काग के भाग कहाँ कही है, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान श्री राम से वो काग भुषुंडी जी, काग भुषुंडी भी देखो 10,000 वर्षों से रामचरितमानस कह रहा है कि वो कोआ शरीर धारण करके बैठे हैं और कहते हैं मैं शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर से मैं भगवान श्री राम के दर्शन कर रहा हूं। तो अल्लाह कहां तक रह गए? इसलिए मुसलमानों के अंदर यदि भगवत्ता आ जाए तो ये लोग कभी भी, ये विशाल है लेकिन सबके हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है, ये चीज उनको समझाने वाला होना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कहा जाए कि जो काल यवन था, यदि वो जो काल यवन था वो भगवान के पीछे भागा था उनको पकड़ने के लिए, जिसको मुचकुंद से भगवान ने जलवा के राख करवा दिया। तो इसी प्रकार से ये जो काल यवन है म्लेच्छ जाति का था, और यही म्लेच्छ कौन बने? मुसलमान। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि सब धर्मों का आदर करो, ये निश्चित है, अपमान मत करो, ये भी ठीक है, लेकिन सबको समान समझो, ये गलत है। अपनी भी निष्ठा गिर जाएगी, अपना भी जो भजन किया है वो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। शरीर की समानता बता रहे हो आप, ठीक है ना, हम तो कह रहे हैं ना एक ही विष्णु की संतान है, सबका खून एक है, सबका मवाद पस वो भी एक है,
गंदगियां भी सबकी एक है, अच्छाइयां भी सबकी एक है, लेकिन सब धर्म समान है ऐसा नहीं है। क्यों मुसलमान आके कहता है हमारे धर्म में कहा है गाय को कत्ल कर दो, हिंदू धर्म कहता है, तो भी सब धर्म समान कहां से हो गए? मत सुनो ऐसी बात है। कोई धर्म समान नहीं है, सेकुलरिटी नहीं होनी चाहिए। अत्यंत बृहत कहने से एक प्रकार की चमत्कारिता होती है, किंतु उसके विपरीत भाव अत्यंत सूक्ष्म भाव में भी एक प्रकार की चमत्कारिता है, अर्थात मधुरता में। अतएव अल्लाह नाम द्वारा चमत्कारिता की सीमा का बोध नहीं होता। ब्रह्म कहने से, व्यापकता कहने से ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके प्रति आकर्षक हो जाएं और उसका भजन करने लग जाएं। ब्रह्म के भजन की तो हमारे यहाँ भी निंदा की गई है। ब्रह्म का भजन करके क्या पालोगे? ज्योति ज्योति करके क्या पालोगे? बल्कि जो हमारा अस्तित्व है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, ये सब मटिया मेट हो जाएगा। हम तो एक भाव लेकर आए थे ना हृदय में कि भगवान की सेवा करेंगे, ज्योति की क्या सेवा करें? और ज्योति का स्वरूप भी ज्यादा नहीं समझ पाए। मानो एक तिनका बन गया, तो तिनका क्या करता है? थोड़ी सी बल्ब दिखाई देगा या चिंगारी दिखाई देगी, वहां जाकर के अपने आप को भस्म कर देता है। तिनके का अस्तित्व रहता है क्या? एक चिंगारी जली, तिनका खत्म वहां जाकर। तो भगवान की ज्योति में अपने आप को खत्म कर देना, फिर भी हम खत्म तो नहीं होते, अणु रूप में हमेशा रहते हैं, लेकिन हम अपने अपराध के कारण अपने आप को खत्म कर डालते हैं। सेवा का अपराध, सेवा का हमें सुयोगी नहीं मिलता। कृष्ण तुम भी रहो, मैं भी रहूं। रुक्मणी जी का भी भाव रहेगा, राधा जी का अपना भाव रहेगा, ब्रजवासियों का अपना भाव रहेगा, सखाओं का अपना भाव रहेगा। द्वारका में अलग लीला करेंगे, ब्रज की लीला मधुराति मधुर है। वहां तो चोरी इत्यादि सब होते हैं, इसलिए मैया बेचारी दधी मचती है। कहीं मेरा बेटा बड़ा होके चोर बन गया, दूसरे की चीज अच्छी लगने लग गई, तो यहाँ माधुरी की ऐसी सीमा है। तो अल्लाह में बृहत्व तो है, सूक्ष्मत्व नहीं है, मधुरता नहीं है। भगवान इस शब्द से मानव चिंतन में जितनी प्रकार की चमत्कारिता है, उन सब का बोध होता है। मानव जितने भी चमत्कार सोच सकता है, वो विराट स्वरूप भी धारण कर सकते हैं। और अर्जुन कहता है बहुत हो गया, 4 श्लोकों में कह दिया छुपा लो, मुझे नहीं देखना। तो भगवान की विशालता और बड़े बड़े चमत्कार सुन के भी हमें क्या करना है? मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगी, एकदम सिंपल से। बिल्कुल सिंपल है। गुरु पूर्णिमा पे हम गए थे, शायद मैंने पहले बताया भी था। तो वहां पे रिक्शे की भीड़ भाड़ लगी थी, जल्दी जल्दी पहुंचना है। महाराज जी की सुबह हम सबसे पहले पूजा कर लेंगे करके सारा सामान निकाला था। करीब 20-25 साल पहले की बात है, होगा 30-35 हजार तक का सामान होगा। भूल करके आ गए। जब ये होश आया, वहां पर गए तो देखा सारा सामान वैसे ही रखा है। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? कि महाराज जी ऐसा सा सामान था, मिल गया। तो बेटी इसको चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार कब है? जब व्यक्ति को बोध हो जाए मैं कौन हूं, मेरा ये शरीर, मेरी ये आत्मा, मेरा ये जाता हुआ बचपन, जवानी, आता हुआ बुढ़ापा और मौत, इन सब का मैं सामना कैसे करूं? और आजकल एक चीज चल गई है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने उसके लिए, देखो हमारे यहाँ पे जब कोई मर जाता है तो कर्मकांडी मैंने शब्द बोला है, कर्मकांडी पंडित कहेंगे अरे कोई है जो इनके नाम पे एकादशी करेगा, अरे कोई है जो इनके नाम पर गीता ये सब पाठ करेगा या कुछ विधि विधान करेगा। तो उस समय भावावेश में लोग कहते हैं हम करेंगे। बहुत से लोग जेन्युइन भी होते हैं, कर भी लेते हैं, और बहुत से लोग देके भूल जाते हैं, अपराध होता है। अरे मैं ये कहती हूं कि अपना तो चिंतन करो, अपना तो कल्याण करो, दूसरे का कब तक सोचोगे? क्या भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि दूसरे के लिए करो? अरे भक्ति का जो ओरिजिनल शास्त्र है उसकी बात मानो ना। जो बात शास्त्र में है ही नहीं वो फैला दी सब जगह। जीते जी मनुष्य कुछ
कुछ कर नहीं सका, सब बेकार हो गया। मैं यदि जिंदगी भर ये करती रहूं, अरे मैं भजन करूं, चलो भैया इससे मेरे मित्र का उद्धार हो जाएगा, अरे मेरा कौन है, शरीर भी नहीं है, अपना उद्धार करो पहले। तो उद्धार के लेवल बताए कि नहीं बताए? साधन भक्ति के पहले श्रद्धा रखो, फिर साधु संग करो, फिर भजन होगा, फिर अनर्थ मिटेंगे, उसके बाद निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी। आसक्ति के बाद भी जैसे कि जड़ भरत जी को क्या हो गया था? मृग में आसक्ति हो गई थी, वहां से भी ऊपर उठना पड़ेगा। भाव भक्ति, भाव की जागीर मेरे पास चाहिए, और भाव भक्ति के ऊपर भी प्रेम साधन इत्यादि। तो वो अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए हम जन्मे हैं, या ये सब करने के लिए? कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अरे जो अपने है ही नहीं, उनके लिए कितना समय हम अपनी जिंदगी में वेस्ट करेंगे? मैं आई एम डूइंग फॉर माई मदर, आई एम डूइंग फॉर माई फादर। अरे ठीक है, करो करो, लेकिन कभी तो रुको, कभी तो अपने लिए सोचो। अपने लिए कब सोचोगे? भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू कुंती के लिए कर, कहा था भगवान ने। और जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो सबसे पहले द्रौपदी ही नीचे गिरी थी। सब देख रहे हैं, वहां पर भीमशिला रखी है, सबने देखा वहां सरस्वती नदी बह रही है, जो वहीं पे दिखाई देती है, और पूरे भारत में तो वो कहीं दिखाई नहीं देती। कभी कभी यमुना के संगम में एक लकीर दिखाई देती है, श्वेत गंगा, एकदम श्वेत है। वहां पे जाकर के एकदम अंतः सलीला हो गई है। अंदर नासा वाले देखते हैं कि वो पृथ्वी के अंदर बह रही है। तो सरस्वती देवी ने क्या किया था कि द्रौपदी, मैं तेरे को सबसे पहले बहाऊंगी। पांडवों ने पूछा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बोली अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। विरोध हुआ क्या? सबका अपना कर्म है ना, हमारे कर्मों के साक्षी भगवान है ना। अच्छा चलो, प्रहलाद जी ने कहा था ना, उन्होंने संबंध दिखाया कि मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, कनिष्ठ वैष्णव में तो 7 पीढ़ी, मध्यम में तो 14, और श्रेष्ठ वैष्णव में तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो तरी गई ना, तो अपना भजन करो। फिर उनके लिए स्पेशली क्यों करना है? जब विधान है कि जो वैष्णव भजन कर रहा है उसके जीवन में 7-14 इस तरह से जाएंगे, फिर स्पेशली अलग से क्यों? समय कहाँ है जीवन में? कितना जी लोगे? 70 वर्ष, 80 वर्ष, उसके बाद तो शरीर काम भी नहीं करता ना। अच्छा, तो ये चमत्कारिता की बात हो। ये दूसरी मैं ये कह रही हूँ कि अभी हमारा भागवत समर्पण का दिन था, तो मैंने भक्ति सर्वस गोविंद महाराज के लिए कुछ अमाउंट निकाला था। चलो मैं बोलती हूँ 5100 में उनको दूंगी मैं, ठीक है। एक दिन मेरे मन में ऐसा है कि उनको पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो मैंने उनके शिष्य को फोन लगाया, फिर नहीं दीदी ये एनवेलप तो नहीं आया, पता नहीं किधर कहाँ गलती हुई, ये तो बड़ा अपराध हो गया। खैर मैं गई उनके यहाँ पे, मैंने कहा महाराज अब हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये मैं आप तक पहुंचा। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, ये अपराध का कोई फल है क्या? ये तुम जो रुपया मुझे दे रही हो इससे अपराध? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे अपराध की नहीं। उनका कहने का तात्पर्य था तुम आई, आकर के तुम मुझसे मिल रही हो, ये इसमें कोई बड़ी बातचीत नहीं है। तो जो धन का लेन देन इत्यादि ये सब है, ये हमारे महापुरुष इसको काउंट ही नहीं करते। आगे की बहुत सी बातें खुद से भी समझ लेनी चाहिए। तो अल्लाह में व्रत तो है, सूक्ष्मत्व नहीं है, मधुरता नहीं है, किंतु भगवान इस शब्द से मानव चिंता में जितनी प्रकार की चमत्कारिता है उन सब का बोध होता है। जितने भी चिंतन में चमत्कारिताएं आ सकती हैं, भगवान पर्वत उठा सकते हैं, पर्वतों को फाड़ करके नदियां निकल सकती हैं, नदियों से खेती हो सकती है। जितना हमारे असारे संसारे कबीरे प्रजापति यथास्मि रोचते विश्वम तदिदम परिवर्तते, हम जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, भगवान इस संसार को वैसा बना सकते हैं। समग्र ऐश्वर्य, भगवान के जो 6 भाग हैं,
जिसमें संपूर्ण जो ऐश्वर्य है। तो इस पृथ्वी पर इन करोड़ों ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है वो भगवान के ऐश्वर्य का वन पार्ट। अब याद आ गई ना कुंभन दास वाली बात कि जब अकबर गए और कुंभन दास से कहा मुझे थोड़ी सेवा दे दो, तो कुंभन दास ने कहा कि हम किसी को सेवा देने वाले कौन होते हैं। खैर फाइनली उन्होंने कहा कि जाओ केसी घाट पर इतना सा पत्थर टूटा हुआ है उसको बनवा दो। अकबर को बहुत अपमानित लगा, मैं शहंशाह, मुझे कैसी सेवा दी गई है। लेकिन जब वहां पे देखा तो टुकड़ा क्या लाखों करोड़ों की अशरफियां वो सोच भी नहीं सकता था। उनसे स्फटिक मणियों से, जो कि इस संसार में मिलती नहीं है, स्फटिक मणियों से बने हुए घाट। वहां पे जब किशोरी जी चलती है, जब हमारी राधा जी चलती है, तो उनके चरणों के नीचे जितने भी अंकित चरण चिन्ह है और उनके जो चरण कमल है वो प्रतिबिंबित होते रहते हैं, वो प्रतिबिंबित होते रहते हैं। और जब किशोरी जी कमलों से भरे हुए जमुना जी में अपना थोड़ा सा भी चरण रखती है तो ऐसे चमकता है, एकदम ट्रांसपेरेंसी है वहां पर। तो चमत्कारिता की सीमा। समग्र ऐश्वर्य, बृहता और सूक्ष्मता की सीमा भगवान का पहला लक्षण है। तो पहला लक्षण कौन सा हो गया? ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। इसमें वीरता भी आ जाएगी। सर्वशक्तिमत्ता, जैसे मैंने कहा सारी शक्तियां भी आ जाएंगी। तो पहला हो गया भगवान का लक्षण 6 भग। पहला भग हो गया ऐश्वर्य और दूसरा भग हो गया शक्ति। भगवान के बराबर शक्तिवान कोई भी नहीं है, ना रावण ना कुंभकर्ण, जितने भी सबने अपनी कोशिशें कर ली, कोई भी भगवान से बढ़कर नहीं है। मानव बुद्धि के परे के व्यापार अचिंत्य शक्ति के अधीन होते हैं। अर्थात मानव जितना सोच भी नहीं सकता वो सारे व्यापार कार्य भगवान की अचिंत्य शक्ति के अधीन होते हैं। यानी साइमल्टेनियसली भगवान असुरों को मारते भी हैं और वहीं पर राधा जी के साथ मध्या नीला में विहार भी करते हैं। कुसुम सरोवर में, मानसी गंगा के किनारे, गोवर्धन में दोपहर की लीलाएं संपन्न होती हैं। और उसी समय यदि कोई असुर आ गया, बकासुर आ गया, अघासुर आ गया, अरिष्टासुर आ गया, अरिष्टासुर को मार के तो राधा कुंड और श्याम कुंड बन जाते हैं। तो साइमल्टेनियसली भगवान की साथ साथ लीलाएं चलती हैं, अत्यधिक वीरता की भी और अत्यधिक मधुरता की। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति, जिस शक्ति के विषय में हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसी अचिंत्य शक्ति द्वारा युगपत साइमल्टेनियसली साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं। निराकार का अर्थ समझ लो पक्का, वेदांत के आधार पर, जिनका आकार प्राकृत नहीं है, अर्थात उनके जैसा संसार में या प्रकृति से उत्पन्न एक भी व्यक्ति या एक का भी सौंदर्य नहीं है, वो ही निराकार है। अर्थात उनका सौंदर्य संसार में किसी से भी मैच नहीं करता। इसलिए वेदांत उनको निराकार कहता है कि संसार के किसी भी आकार से उनकी मैचिंग नहीं है। वे साकार नहीं हो सकते, ऐसा मानने से उनकी अचिंत्य शक्ति को अस्वीकार करना होता है। भगवान साकार नहीं हो सकते तो हमने भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, साइमल्टेनियसली दोनों काम करती है, हमने उसको माना ही नहीं। इनकम्प्लीट कैसे मान लिया भगवान को? यदि कोई व्यक्ति एमबीबीएस है ना, उसने एमबीबीएस भी किया है और एमडी भी किया है, और हमसे कहते हैं हम एमबीबीएस मानते हैं, एमडी तो हमने अधूरा माना ना उसको। इसी तरह से भगवान को यदि हम एक ही प्रकार की शक्ति का माने तो हमारा अपराध होता है भगवान के लिए। हमको उनको ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, ये नहीं है ये है, ऐसा थोड़ी होता है। शास्त्रों में कहा अरे स्वर्ग, हाँ स्वर्ग तो है, अरे नरक वरक कुछ नहीं होता, अरे मूर्ख जहां पे तू स्वर्ग पढ़ रहा वहीं तो नरक लिखा है।
आधी बात माननी है जो अपने मन को अच्छी लगे। ऐसे मनोरामियों के साथ भक्ति नहीं होती, और ये लोग भक्त बन भी नहीं सकते। इनके मन को जो अच्छा लगता है ऐसा करते हैं, शास्त्र के आगे ठहर नहीं पाते, बड़े बड़े विद्वानों के आगे बगले झांकते हुए भाग जाते हैं। तो भगवान को जो साकार नहीं मानता वो भगवान को आधा मानता है। इसी अचिंत्य शक्ति द्वारा भगवान अपने भक्तों के निकट नित्य लीला मूर्तिमय है। लीला स्थलियों के हम दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन करते हैं, और भजन करते करते चार चीजें होती है। पहले भगवान के नाम से बहुत प्रेम हो जाता है, नाम गाने सदा रुचि, बैठते उठते कोई कुछ भी कहता है, अरे यार चला जाए यहाँ से, थोड़ा नाम तो चले। फिर नाम के बाद रूप, भगवान का नाम रूप, भगवान का रूप सामने आता है। अचानक सुगंधें आने लगती हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार कह रही हूं मैं, सुगंध आने लगती है। भगवान का कोई वस्त्र दिखाई देने लगता है, या भगवान का कभी कोई अंग दिखाई देने लगता है, कभी भगवान के चरण दिखाई देते हैं, कभी भगवान का मुख कमल दिखाई देता है, कभी भगवान का हाथ, ऐसे कुछ दिखाई देने लगते हैं। नाम नहीं, रूप के पहले गुण है, भगवान के गुण प्रकट होते हैं। बात में पहले हमें लगता है ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, बाद में लगता है अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, भगवान तो हमारे लिए इतना मंगल कर रहे हैं। मंगल के अधिनायक हैं वो। जहां भगवान है वहां मंगल ही मंगल है। वही तो गीता में कहा, जहां भगवान है वहां श्री है, जहां भगवान है वहां जय है, जहां भगवान है वहां समस्त मंगल है। उनके होते अमंगल कभी नहीं हो सकता। और भूति, और वहां समग्र ऐश्वर्य है, ये सब कुछ रहेंगे। तो नित्य लीला मूर्तिमय है भगवान। उनकी जो लीला स्थलियां हैं, तो पहले रूप, फिर गुण, फिर लीला, भगवान की लीलाओं के दर्शन। महाराज जी भी कहते हैं ना अपनी कथाओं में, कथाएं सुनो, शुद्ध रसिक वैष्णवों से कथाएं सुनो। कथा सुनते 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 तुम्हारे हृदय में लीलाएं प्रकट हो जाएंगी। अभी भी तो वृंदावन में एक दो जन तो मिल ही जाएंगे। अभी भी ऐसे लोग हैं, तो धरती टिकी हुई है, जिनको भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। हमारी इच्छाएं नहीं होती इतना ऊंचा भजन करने की, हमें यहां वहां लगे रहते हैं। इसने क्या, इतनी पंचायत है काहे के लिए? हट जाओ ना सब जगह से, भजन करो ना। कितनी बार जियोगे मरोगे भाई? भजन में शुद्ध निष्ठा होनी चाहिए, इसी के लिए तो आए थे। अभी हम कहते हैं हाँ भाई मीरा ने भजन किया, सूरदास जी ने किया, विठलादी जी ने किया, बल्लभाचार्य जी ने किया, महाप्रभु जी ने किया, मध्वाचार्य जी ने किया। अरे उनका नाम तो लेते हो, उन्हीं के ही लो, उन्हीं को फॉलो करो। जो खुद भजन नहीं करता उसके पीछे पड़ने से खुद का तो भजन नष्ट हो जाता है। अल्लाह अथवा ब्रह्म या परमात्मा केवल निराकार होने के कारण चमत्कारिता से रहित है। तो भगवान का एक वैशिष्ट तो है, लेकिन पूरा वैशिष्ट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ये तीसरा लक्षण है। भगवान सर्वदा मंगलमय और यशपूर्ण है। हमेशा सारा यश भगवान का है। और कभी कभी हंसी मजाक में, हास परियास में, जब शतधन्वा है ना, रुक्मणी के समय जो सत्यभामा है, मणिहरण लीला में इनका मणि चोरी का भी भगवान अपने ऊपर अपयश ले लेते हैं। अतएव उनकी लीला अमृतमयी है, ये चौथा लक्षण है। भगवान सौंदर्यपूर्ण है। समस्त श्री, सारी शोभा भगवान के मुखारबिंद, भगवान के पूरे श्री मूर्ति में है। भगवान का कलेवर और भगवान अलग नहीं है, भगवान की मूर्ति और भगवान अलग नहीं है। आप जितने प्यार से अपने भगवान को, जितने प्यार से सजाओगे, जितने उस ऐसा सौंदर्य प्रकट कर देंगे, आप बार बार आपके चित्त को खींचेंगे। समस्त जीवगण अपने अप्राकृत नेत्रों से उनको अतीव सुंदर पुरुष के रूप में दर्शन करते हैं। समस्त जीव दर्शन कर सकते हैं, लेकिन साफ कंडीशन लगा दी। कौन सी कंडीशन? अप्राकृत नेत्र।
अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। संसार के भावों से भगवान के दर्शन नहीं होते भाई। जो बहुत ही शुद्ध किया हुआ मन है, एकदम परिमार्जित मन है, परिष्कृत हो चुका है, धुल चुका है, निर्दोष हो चुका है, वही मन में भगवान अपना स्वरूप दर्शन करते हैं। ध्रुव को कितना समय लग गया ना, 6 महीना बेचारे भूखे प्यासे, संसार का कोई पदार्थ नहीं ले रहे हैं, वायु का सेवन कर रहे हैं। और संसार का व्यक्ति एक दफे भी पत्ता खा लिया या कुछ कर लिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, ये एक दिन तो रह नहीं सकता ठीक से। और इसलिए यहां पर कह रहे भाई अप्राकृत होना पड़ेगा। प्रहलाद जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, उनको पता भी नहीं चल रहा है। अरे आपको इतना चिल्ला रहा है, आपको ऊपर से नीचे डाल रहा है, आग में चला रहा है, समुद्र में फेंकवा रहा है, सांपों में डलवा रहा है, पहाड़ों के नीचे करवा रहा है, तो भी आपको कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे तो पता नहीं है। उसी प्रकार से देखो द्रौपदी, चीरहरण हो रहा है, कितनी निष्ठा है भगवान में। हे गोविंद, हे कृष्ण, और सब काम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना। आप लोग तो सब परम वैष्णव है, कथा अच्छी सुनते हैं, कथाओं में निष्ठा है, पर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते, भगवान हमें ये दे दे, भगवान ने नौकरी दे दी, नौकरी कितने की मिली, चलो भैया 10 लाख पर एनम की मिल गई, और भगवान को भोग लगा दिया 1000 रुपए का, और जिंदगी भर भूल गए भगवान 1000 के लिए नौकरी दी थी। तो सबके स्वामी होकर भी भगवान स्वतंत्र, अच्छा उनकी वह मूर्ति बुत या भूतों से परे होती है, भगवान की मूर्ति को बुत नहीं कह सकते। भगवान सबके स्वामी कर्ता होकर भी स्वतंत्र है और निर्लेप है। सबको करने वाले बहुत हैं, जैसे आकाश वायु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान कभी भी जीवों से लिप्त नहीं होते। उनसे निकले हैं पर लिप्त नहीं होते। बहुत सारे प्रश्न होते हैं भगवान से, भगवान आपने संसार ऐसा बना दिया, कितने दुष्ट लोग पैदा कर दिए। बोले मैंने अच्छा बुरा सब तरह से बनाया, जो असुर हैं वो अच्छे भावों के साथ जी नहीं सकते, मैं क्या करूं। आसुरी प्रवृत्ति है मनुष्य की, बड़े अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ पे और एक बात अच्छी कह दी, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में आ जाती है, लेकिन जो वैष्णव हैं उस बुरी बुद्धि को शांत कर डालते हैं, एकदम दबा डालते हैं, खत्म ही कर डालते हैं। और वो कैसे खत्म होती है, उसमें भी वेदांत कह रहा है कि देखो यदि तुम्हारे अंदर थोड़े से भी दुर्गुण है, तो जैसे धान के पौधे से फिर से धान उग जाता है, इसी प्रकार मौका पाते ही दुर्गुण अपना रूप दिखा देते हैं। इसे कब तक भजन करो, मेरी कथाएं सुनो। हमारे भजन से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कथाएं सुननी पड़ेंगी रसिक वैष्णवों की। अपने पढ़ने से हो जाएगा, नहीं होगा। विस्मृति तेरा स्वभाव है, भूल जाता है तो वो बातें याद रह जाती हैं। हाँ जी, पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं, शब्दायमान है। तो सुनने से हो जाएगा, हाँ शब्द ब्रह्म, तो ये आकर के हृदय में बैठ जाए। तो और बता रहे हैं आगे कि अप्राकृत को हम जैसे बताया, हृदय में कथाओं से सुन सुनकर तत्क्षणात् अवरुध्यते, श्रीमद् भागवत प्रथम श्लोक, उसी समय भगवान आकर के हृदय में बैठ जाते हैं। फिर तो प्रीतम से बातें होती हैं, किशोर किशोरी जी क्या बातें करते हैं, झील समीर में कौन सी लीला हो रही है, वृंदा विपिन में कैसे विहार कर रहे हैं, कैसे किशोरी जी उनको पुकार रही हैं, और कैसे वो पेड़ों के झुरमुट में छुप रहे हैं, हंस रहे हैं। किशोरी जी उनका आलिंगन करना चाहती हैं, और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर,
किशोरी जी हर तमाम के वृक्ष पर शाम को देखते हैं, जाके लिपटना चाहती हैं और कृष्ण उनके साथ खेल खेलते हैं। तो ऐसे जो रस क्रीड़ा है, रस की ये कौन से हृदय में प्रकट होंगी? जड़ हृदय में, बद्ध शरीर में, बद्ध भावों में। तो भजन करना है तो परफेक्ट तो करो ना। तो ये 6 लक्षण भगवान से लक्षित होते हैं। इन भगवान के 2 प्रकाश हैं, अर्थात ऐश्वर्य प्रकाश और माधुर्य प्रकाश। भगवान में साइमल्टेनियसली द्वारका में वो ऐश्वर्यधारी हैं। अरे 16,108 रानी का एक साथ विवाह कर लेते हैं। नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। जिस महल में जाते हैं, किसी महल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी महल में जाते अपने बच्चे को स्नान करा रहे हैं, किसी महल में यज्ञ में काम कर रहे हैं, किसी महल में अपनी पत्नी के साथ पलंग पर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी महल में सखा बैठे हैं, किसी महल में उद्धव जी बैठे हैं, किसी में प्रद्युम्न जी से बात चल रही है। नारद जी 16,000 महलों में अलग अलग रूप धारण करके, तो वहां पर ऐश्वर्य की सीमा है द्वारका में। और आप देखिए महाराज, द्वारका को डुबो ले गए। मेरा ऐश्वर्य मत देखो, क्या करोगे इसको देख करके? तू मनुष्य शरीर है, तेरे को ऐश्वर्य कभी नहीं आ सकता। तू सोच सकता है मूर्ख कि मेरी भी एक पत्नी और एक प्रेयसी और एक ये और एक वो हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बदनाम हो जाएगा, मेरे लोक से भी नीचे गिर जाएगा। ऐसी बातें मेरे विषय में मत बना। देख, मैं तो अपना ऐश्वर्य बिगाड़ के चल दिया, समुद्र में डूब गया। तेरा तो एक शेयर का भी लॉस हो गया और एक इसका भी, तू तो सांस लेने लगता है। अरे ऐश्वर्य तो मेरा स्वरूप ही है। और भगवान के भक्तों का भी जैसे भगवान होते हैं वैसे भगवान के भक्त भी हो जाते हैं। और इधर माधुर्य की सीमा देखो। अच्छा, माधुर्य की सीमा देख ली आपने भी। इतने ही रूप धारण किए जितनी गोपियां थी, गोपियों के साथ आपने रूप धारण किया और आपने खूब महारास भी किया, चिरहन लीला जैसी मधुर लीलाएं भी की। उसके बाद भी थोड़ी सी तो ममता रखो। इन गोपियों को छोड़ के भी चले गए। ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, साथ में वैराग्य का भी परम गुण है। तो जितना तक परम विरक्त है, जो परम रसिक है, परम ऐश्वर्यवान है, परम शक्तिवान है, वो क्या छोटी मोटी तपस्याओं से प्राप्त हो जाएगा? तो पहले हमें संसार से अपने आप को अलूफ करना होगा, अलग करना होगा, चीजों की गहराई में जाना होगा, तत्व से समझना होगा। वो बिना शास्त्र के संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल, बिना शास्त्र के बिना हो ही नहीं सकता। महाप्रभु जी ने भी, किसने, सबने शास्त्रों के लिए कहा है। आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, सुनना होगा। तो माधुर्य प्रकाश ही जीवों का परम बंधु है। तो जीवों का जो परम मित्र है वो क्या है? भगवान ने जो मधुरता प्रकाशित करी। पूर्ण ब्रह्म जो है, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। अरे क्या पूर्ण ब्रह्म, सनातन ब्रह्म? हमने देखा वो यशोदा जी के आंगन की दहली को पार करने में लड़खड़ा रहा। यशोदा की जो दहलीज है उसको पार नहीं कर पा रहा। परम शक्तिमान। देखो माधुरी की सीमा। इन्हीं में तो भक्तों का चित्त आसक्त हो जाता है। और वही हमारे हृदयनाथ कृष्ण या चैतन्य हैं, जो माधुर हैं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु थे। लोग मेरा अपमान करते हैं, इन लोगों का अपराध हो जाएगा, इसलिए हे शची माता, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। सन्यासी के लिए कोई कुछ नहीं कहता, ये अपराध से बच जाएंगे। माधुर्य की सीमा तो वहां भी बहुत है। सबको लेके बैठते हैं और आकर के बैठते हैं, राय रामानंद जी मुझे बताओ तो सही, सब साध्यों का सार क्या है? मनुष्य इतने साधन करता है, इतने साधन में मनुष्य को कौन सा साधन करना चाहिए? क्या वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए? क्या शांत दास रस सख्य वास इन सब का पालन क्या करना चाहिए? राय रामानंद संवाद में ऐसा मधुरता लेकर आए। जगन्नाथ जी में चले गए, वहां पर भी अपने हाथों से मैं कृष्ण को वृंदावन ले जा रहा हूं। ऐसे भावों का ही तो सम्मान करना होगा, इन्हीं भावों को हृदय में बैठाना होगा,
तब जाकर के हम अप्राकृत दुनिया में वास कर सकते हैं और संसार से मुंह छूट सकता है। गंभीरा में चले जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हा नाथ, हे रमण, हा पृष्ठ, तुम क्वासी महाभुज। हमें बता रहे हैं कि ये जीवन का साफल्य है भाइयों। चेतो दर्पण मार्जनम, वहां से शुरू करते हैं और आश्चर्य नष्ट हुआ। आप मेरा आलिंगन करें या रोंद डालें, मैं जन्म जन्म में आपका ही। तो इस तरह की जो बातें होंगी, जब ये हृदय को आलिंगित करेंगी, हमारे हृदय में जैसे कि एक कीला ठोक दिया जाता है दीवार पर, वो कील जाता है, और जब ये हरिनाम हृदय में कील जाएगा तब ये बातें हृदय में विराजमान हो जाएंगी और फिर तो जीवन सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही सुंदर हृदय को, ऐसे ही सुंदर मन को भगवान कहते हैं गरुड़ जाओ लेकर आओ। अपने पार्षद से कहते हैं विश्वक्सेन, इसको जाओ 7 लोकों से ऊपर ब्रह्मलोक से पार करके मेरी जोड़ी पर ले आओ, विरजा नदी के इस पार ले आओ। ये मेरा भक्त मेरे बिना रह नहीं सकता। और ऐसे भजन से फिर हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, सार्थक करते हैं। मत मानो, मत सुनो, भोगो लाखों योनिया। चलो, किसी का क्या जा रहा है, हमारा ही लॉस है। पर वारे मन की इतनी सुनते हैं कि ये सब बातें विराजती नहीं हृदय में, खिसक लेती हैं और अपने मन में जो सब फालतू बात है वो सवार हो जाती है। छोड़ो दूसरों को, कौन क्या कर रहा है, सबसे मन हटा लो, सबसे मन हटा लो, सबसे हटा लो। तो भगवान की कल्पित मूर्ति से हम आगे चलेंगे। आज समय हो रहा है तो विराम देना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एकादशी का बताया, ये क्यों करते हैं? हरे कृष्णा सरिता जी। क्या विद्वान? हाँ, हरे कृष्ण। मैं पूछ रही हूँ कि जो आपने एकादशी का भी बोला ना कि उपवास करके हैं, फूल देते हैं, फूल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ा क्लियर कीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अभी आ रही है, हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एकादशी का विधान है ये क्या है? ये सब कर्म कांड है, ये सब कर्म कांड है। कर्म कांड तो है, परंतु क्यों शुरू हुए ये? भगवान ने सभी जीवों के लिए, सबका अधिकार एक जैसा नहीं होता, इसलिए सभी के लिए विधान दिए हैं। कोई व्यक्ति को कितना भी कहो मत कर, नहीं माने। मैंने एक घर में देखा, एक बड़ा भाई के लिए छोटा भाई तैयार हो गया था, एकादशी में करूंगा, वो आज तक एक भी एकादशी नहीं करता। नहीं, परंतु क्या फल, क्या है इसका फल, श्रुति क्या है? ये निश्चित है कि कोई किसी के लिए एकादशी करेगा, जिस व्यक्ति के उद्देश्य से, उसको उसका फल मिलेगा। अच्छा, मतलब गए के पीछे इसीलिए करते हैं। हाँ, डेफिनेटली उसको फल मिलेगा। आप नहीं मिलोगे, आपके द्वारा किया हुआ एकादशी मिल जाएगी। आप मिलोगे ऐसा कभी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप मिलोगे मुझे, अगले जन्म में वो आपको मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके द्वारा की हुई एकादशी उसको मिल जाएगी, वो भूल भी जाएगा कि किसने मेरे लिए किया। उस पीरियड के लिए वो एकादशी हमको नहीं लगेगी। आपको नहीं लगेगी, डेफिनेटली आप जिसके उद्देश्य से कर रहे हो उसी को मिलेगी। अच्छा, और अगर मैं बीच में संकल्प कर लूं कि भाई मेरा हो गया उनके लिए, अब मेरे को मुझे मेरी शुरू करनी है, हाँ, तो फिर आपको लगने लग जाएगी। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हाँ, जो आप बता रहे थे, ये मन है जो हमारा, ये मन तो बहुत चंचल रहा है हमारा, इतना मतलब अपने आप में कंट्रोल ही नहीं रखता। ये तो किधर इधर उधर बहुत ज्यादा भागता रहे। इसे कंट्रोल करने का तरीका अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। भजन करिए, जितना मन भागे उतनी जोर जोर से हरि नाम करो और मन को ले आओ। हमको अपने मन के घोड़े, मन रूपी घोड़े को अपने कंट्रोल में रखो। हमें पता होना चाहिए कि भागेगा ही। आप उसको पकड़ पकड़ के लाइए बार बार कि कहीं भाग मत भाई, यहाँ बैठ भगवान के चरणों में। और दीदी जैसा आपने बताया कि ये भगवान के जो माधुरी है और ये जो ये लक्षण बताए आपने, हाँ माधुरी है और ये प्रिय है, हाँ तो ये जैसा आपने कहा कि मतलब हरि नाम करते करते हमें भी आभास होने लगेगा, तो बिल्कुल। अब तो हमें कुछ नहीं होता जी। देखो, हरि नाम का गुण ही ऐसा है, जो हरि कीर्तन कर रहा है उसमें ये होना ही है, डेफिनेटली होना है। कोई भी क्रिया व्यर्थ थोड़ी जाती है। हरि नाम का मतलब ही यही है कि धीरे धीरे भगवान की भगवत्ता सामने आए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी। हाँ दीदी, ये जो आप वो जो भगवान के 6 गुण बताए और सब तो समझ में आ गया, मगर ये क्या होता है स्वतंत्र और निर्लेप? निर्लेप का मतलब क्या हुआ जो दीदी? किसी से लिप्त नहीं होता। जो भगवान हमको पैदा तो करते हैं लेकिन वो हमसे अलग ही रहते हैं। जैसे आकाश से वायु निकलती है, आकाश वायु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान हमको पैदा तो करते हैं, उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल दूर रहते हैं। हम में भगवान है और हम भी भगवान में हैं, लेकिन वो हमसे अटैच्ड नहीं है। और हाँ दीदी, ठीक है, आ गया समझ में। अभी जैसे आप सालू दीदी को समझा रही थी कि मतलब कंट्रोल में रखना, मगर मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ दी, कंट्रोल में तभी रहेगा जब हम आपकी कथा निरंतर सुनते रहेंगे। अभी कार्तिक में ठीक है, जो हमारा कार्तिक का नियम था वही किया हमने, पूरा कोशिश किया, ठीक भी रहा, मगर आपकी कथा सुनने में क्या था ना, क्या बोलते हैं, बलवान को बल की जरूरत है। नहीं, तुम लोग सब तो बहुत... आपकी कथा से ना बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो आज सुबह थोड़ा मैं भी आरती कर रही थी ना, तो कथा मतलब आरती कर रही थी तो मन बड़ा अजीब सा हो रहा था, क्या करूं, वो पहली वाली क्यों नहीं हो रही मुझे फीलिंग, जो मैं इतना स्ट्रॉन्ग से क्या मुझे लगता था क्यों नहीं हो रही। तो पता दीदी, जब मैं ना वो वाली कीर्तन कर रही थी ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। गुड, वेरी मैं गुड। बार बार मैं बोल रही हूँ, नहीं मुझे वैसे बनना है जैसे मधु दीदी का कथा स्ट्रॉन्ग वाला है, मैं कहीं नीचे तो नहीं हो रही। नहीं दीदी, नहीं, मैं नहीं। अपने आप में ढूंढते रहती हूँ, नहीं रूबी, ढूंढती हूँ। कल तुमने दीदी से मेरी बात हुई। बोलो बोलो। हाँ, तो वही मैं भी उनसे यही बताई कि दीदी देखो, हमें ना अपने अंदर कमी ढूंढनी है, अपने अंदर निचोड़ो, हम कहाँ गलत है, हमें कहाँ क्या करना है, तभी हमारी भजन बढ़ सकती है, तो नहीं बढ़ेगी। हाँ। दीदी आप सच में बता रही, मेरे साथ पता नहीं क्यों, मैं बोली अरे मेरे को वो वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही, बताओ ना। जब मैंने ये वाली कीर्तन की ना दीदी, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ। और एकदम से रोना आ गया। ये बहुत सुंदर मेरी भजन है। निवेदन की है। हाँ, हमारे गुरु वैष्णवों ने इस भजन की बहुत प्रशंसा की है। सरिता जी, आपके पास गौड़ीय गीति कुछ हो तो उसमें ये पढ़ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये बहुत सुंदर भजन है। और तुम्हारा आंसू गिरा है तो कृष्ण की जरूर कृपा तुमको हो रही है, अवश्य ही हो रही है। कौन सा पेज? हरे कृष्ण। हाँ, कौन सा पेज नंबर है 82। अच्छा, ठीक। बहुत सुंदर बहुत भजन अच्छा है, गीत। गौड़ीय वैष्णवों का फेवरेट भजन है ये। हाँ दीदी, बस प्रश्न तो बहुत सारे हैं दीदी, अब याद करूंगी तब तो। 1 महीने का प्रश्न है मेरे पास। दीदी ऐसे हुआ, दीदी वैसे हुआ, पूछूंगी, है ना? हाँ, श्योर। ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है, रखो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।